Hello friends and students, my name is रितेश कुमार राय फ्रॉम राय क्लासेज। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नोडल एनालिसिस, लूप एनालिसिस एंड मेश एनालिसिस और कुछ बेसिक्स डिफिनीशंस है जो फर्स्ट यूनिट के। और फर्स्ट यूनिट क्या मतलब हर जगह ये अप्लीकेबल है और इलेक्ट्रिकल में यहीं से स्टार्टिंग होती है कि लूप क्या होता है, मेश क्या होता है, ब्रांच क्या होता है, नोड क्या होता है, जंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमारा जो डीसी थ्योरम्स है इसमें जनरली यूज होता है। वैसे तो मैक्सिमम जगह यूज होता है, पर थ्योरम की जब एनालिसिस करते हैं हम लोग, है ना, नोडल एनालिसिस, केसीएल, केवीएल, मेश एनालिसिस, थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, तो हम ये कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ओके, तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमारा जो नोड है, नोड क्या होगा। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग कि नोड क्या होता है, कि नोड हमारा क्या होता है। ओके, तो जब भी हम नोड की बात करेंगे तो हमारे पास एटलीस्ट 2 ब्रांच होना चाहिए। ओके, 2 ब्रांच। कोई जरूरी नहीं है कि वो ब्रांच जो हो वो रेजिस्टेंसी हो, वोल्टेज सोर्स हो, है ना, कुछ भी हो सकता है। ओके, ये ए पॉइंट मान लेते हैं। मतलब क्या है, ब्रांच किसको बोलते हैं? तो ब्रांच बोलते हैं हम लोग, यदि ब्रांच की बात करेंगे, ओके, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल एलिमेंट by line segment is known as branch। मतलब जैसे मान लीजिए वोल्टेज सोर्स है तो इसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, तो ये क्या हो गया, एक ब्रांच हो गया। मान लीजिए रेजिस्टेंस है तो इसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, तो ये क्या हो गया, आपका ब्रांच हो गया। करंट सोर्स है तो हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं, तो ये क्या हो गया, आपका ब्रांच हो गया। तो किसी भी इलेक्ट्रिकल एलिमेंट को जब हम एक लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ब्रांच। और नोड किसको बोलते हैं? नोड बोलते हैं हम लोग, नोड इज ए पॉइंट वेयर 2 और मोर देन 2, या एटलीस्ट इट इज ए पॉइंट वेयर 2 और मोर देन 2 ब्रांचेज आर मीटिंग, देन दैट पॉइंट इज नोन एज नोड। मतलब क्या है कि नोड का मतलब है आपका कि एक पॉइंट है ना, एक पॉइंट है जहां पे 2 और मोर देन 2 ब्रांच हमारा क्या करेगी, मीट करेगी। ओके, अब आते हैं जंक्शन पे। तो जंक्शन क्या है? इट इज ए पॉइंट वेयर 3 और मोर देन 3 ब्रांचेज आर मीटिंग। उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, जंक्शन। मतलब क्या है कि जब 2 और मोर देन 2 और मोर देन 2, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं। और जब 3 और मोर देन 3, किसी पॉइंट पे 3 और मोर देन 3, तो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका जंक्शन। तो यहां से चीज क्लियर है कि ऑल जंक्शन आर नोड। सारे जंक्शन जो हमारे होंगे क्या होंगे, नोड होंगे। बट ऑल नोड मे और मे नॉट बी जंक्शन, क्योंकि जंक्शन के लिए एटलीस्ट आपका क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, है ना, तभी जंक्शन बोलेंगे। जैसे मान लो हम रेलवे लाइन की बात करते हैं, तो अभी हाल्ट होता है, जो हाल्ट होता है या छोटे छोटे स्टेशन होते हैं, सारी ट्रेनें नहीं जुड़ती है। बट जब जंक्शन की बात करते हैं, न्यू दिल्ली क्या है आपका, जंक्शन है। यहाँ पे बहुत सारी रेलवे, बहुत सारे ट्रैक होती है और एक जगह पॉइंट पे क्या होता है, आपको मिलती है। लेकिन जो हॉल्ट होते हैं वहां पे ज्यादा नहीं, 2 लाइन होती है आपकी, है ना। तो जहां पे 2 लाइन या 2 से ज्यादा उसको बोलते हैं आप, जैसे हॉल्ट हो गया आपका, उसको बोलेंगे हम नोड। और यदि आपका जहां पे 3 और मोर देन 3 होगा, मतलब यदि आपका जैसे आपके बहुत सारी लाइनें यदि आपको मिलेंगी, उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलेंगे, जंक्शन बोलेंगे। ओके, अब नेक्स्ट जो होगा
नेक्स्ट टॉपिक लूप, कि हम लूप किसको बोलते हैं। ओके, लूप हम लोग किसको बोलते हैं। ओके, तो लूप इज ए लार्जेस्ट क्लोज कनेक्शन, ये आपका क्या है, क्लोज कनेक्शन। लूप इज ए लार्जेस्ट क्लोज कनेक्शन इन विच अदर मेस में बी एग्जिस्ट, मतलब उसके अंदर अदर मेस होगा। ठीक है, और मेस किसको बोलते हैं, तो मेस इट इज ए स्मॉलेस्ट क्लोज कनेक्शन इन विच अदर लूप और मेस डू नॉट एग्जिस्ट, मतलब मेस सबसे स्मॉलेस्ट क्लोज कनेक्शन होगा और जो लूप होगा वो लार्जेस्ट क्लोज कनेक्शन होगा। जैसे मान लीजिए ये आपका कॉलेज है। ओके, मान लीजिए ये आपका क्या है, कॉलेज है। अब इसके अंदर आपका क्या है, आपका क्लासरूम है। मान लीजिए ए हो गया, ये बी हो गया, और ये मान लीजिए सी हो गया, और ये डी। तो ये जो क्लासरूम है आपका ए बी सी डी है ना, ऐसा नहीं कि क्लासरूम के अंदर कॉलेज होगा, ऐसा नहीं होता है। कॉलेज के अंदर क्लासरूम होता है। जैसे हॉस्टल है, यदि मान लीजिए हम हॉस्टल की बात करते हैं, हॉस्टल है आपका, है ना, तो हॉस्टल है आपका, तो हॉस्टल के अंदर मेस होता है ना। हॉस्टल मान लीजिए रहने की व्यवस्था होती है, रूम भी होती है, और उसी में खाने की व्यवस्था होती है, इसको मेस बोलते हैं। तो हॉस्टल के अंदर जो होगा वो क्या होगा, मेस होगा। ये नहीं कि मेस के अंदर हॉस्टल होगा। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि जो स्मॉलेस्ट क्लोज कनेक्शन होगा उसको बोलेंगे हम लोग मेस, है ना, उसके अंदर और कोई कनेक्शन नहीं होगा। और जो लार्जेस्ट क्लोज कनेक्शन होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लूप। तो जो कॉलेज हो गया आपका, ये जो कॉलेज हमने, कॉलेज जो बात करेंगे, कॉलेज इज लाइक लूप। क्या हो जाएगा आपका, कॉलेज जो होगा क्या होगा आपका, लूप होगा। और जो ये क्लासरूम होगा आपका क्या हो जाएगा, आपका मेस हो जाएगा। इट ओके। अब जैसे थोड़ा सर्किट से समझते हैं। सर्किट है, जैसे मान लीजिए एक आपका कनेक्शन है क्लोज, ए बी सी, ये पॉइंट डी हो गया, ई एफ ए, ये वोल्टेज सोर्स हो गया, V1 रेजिस्टेंस R1 R2 R3 एंड V2। तो जो मेस की बात करेंगे तो स्मॉलेस्ट क्लोज कनेक्शन, मतलब ये वाला क्लोज कनेक्शन, मतलब ए बी ई एफ ए, जहां से चलेंगे वहीं तक पहुंचना होगा, तभी क्या होगा आपका, क्लोज होगा आपका। तो मेस क्या हो गया आपका, ए बी ई एफ ए, और ये क्या हो गया, बी सी डी ई बी, मतलब मेस क्या क्या हो गया आपका, ए बी ई एफ ए एंड बी सी डी ई बी। अच्छा, अब लूप की बात करते हैं। तो लूप क्या होता है, लूप इज ए लार्जेस्ट क्लोज कनेक्शन। ओके, ये मान लेते हैं, ये तो मेस 1 मान लिया, और ये आपका क्या हो गया, मेस 2। ओके, तो लूप क्या हो जाएगा, ए बी सी डी ई एफ ए, मतलब ये जो लार्जेस्ट क्लोज कनेक्शन होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लूप बोलते हैं। ओके, सिमिलरली हम नोड की बात करें तो नोड क्या हो जाएगा, 2 या 2 से ज्यादा, मतलब ए बी सी डी ई एफ। ओके, और जंक्शन जहां 3 और मोर देन 3, तो एक तो बी पॉइंट है, बी और ई है जहां पे 2 और 2 से ज्यादा, तो ये क्या हो गया आपका, जंक्शन हो गया। और ए बी सी डी ई एफ क्या हो गया आपका, नोड हो गया। ओके, नेक्स्ट अब आते हैं हम लोग केसीएल पे, कि केसीएल क्या होता है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपने पढ़ भी रखा होगा, है ना, कि केसीएल क्या होता है, केवीएल क्या होता है ना, ये सब कुछ आपने पढ़ा होगा। अब आते हैं हम लोग इसको डीप में थोड़ा स्टडी करते हैं। तो केसीएल जो है, किरचॉफ करेंट लॉ, इसका 3 नाम है। एक तो पहला नाम है किरचॉफ करेंट लॉ, दूसरा है आपका किरचॉफ पॉइंट लॉ। अच्छा, किरचॉफ का ये फर्स्ट लॉ है, तो इसको हम लोग बोलते हैं किरचॉफ फर्स्ट लॉ। तो इसलिए इट इज ऑल्सो नोन एज किरचॉफ फर्स्ट लॉ, किरचॉफ करेंट लॉ, किरचॉफ पॉइंट लॉ। It states that the algebraic sum of incoming current is equal to the algebraic sum of outgoing current। कहाँ पे, at a node or junction, at a node or junction। और इसको इस और तरीके से लिख सकते हैं कि the algebraic sum of incoming current
इनकमिंग एंड आउटगोइंग करंट इज इक्वल टू जीरो, कहाँ पे, एट ए नोड और जंक्शन। जैसे इसको इस तरीके से लिखा गया स्टेटमेंट को कि मान लीजिए x इक्वल टू वाई है ना, ये इनकमिंग मान लेते हैं, ये आउटगोइंग मान लेते हैं, तो दिस कैन बी ऑल्सो रिकॉल्ड एज दिस x माइनस वाई इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इसका मतलब है किरचॉफ करंट लॉ का स्टेटमेंट क्या है, इट स्टेट दैट द अलजेब्रिक सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ आउटगोइंग करंट, या इसको ये भी बोलते हैं कि द अलजेब्रिक सम ऑफ इनकमिंग करंट एंड आउटगोइंग करंट इज इक्वल टू जीरो, कहाँ पे, नोड या जंक्शन। अब आते हैं हम इस डायग्राम में देखते हैं कि ये I1 हो गया, ये I2 हो गया, ये I3 हो गया, ये I4 हो गया, ये I5 हो गया, ये I6 हो गया। ओके, तो ये सारी करंट हमारी क्या है, मान लो हम KCL n पे अप्लाई कर दें तो I1, I2, I3, I4 को हम आउट गोइंग ले लें, I4 और I4 और I6 को हम लोग क्या ले लें, आउट गोइंग ले लें। ओके, तो इनकमिंग करंट कौन कौन सी हो गई, I1, I2 एंड I3, तो अलजेब्रिक सम ऑफ इनकमिंग मतलब I1 प्लस I2 प्लस I3, और इनको हम आउट गोइंग ले लें, तो ये आउट गोइंग इक्वल टू क्या हो जाएगा, I4 प्लस I5 प्लस I6, इसको हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4, मतलब इधर आएगा। तो ये आपका सेकेंड स्टेटमेंट कि द अलजेब्रिक सम ऑफ इनकमिंग करंट एंड आउटगोइंग करंट इज इक्वल टू जीरो, और ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट क्या है कि द अलजेब्रिक सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ आउटगोइंग करंट। ओके, नोट, कभी भी पूछा जाता है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ KCL, मतलब सिग्निफिकेंस ऑफ KCL क्या है, द सिग्निफिकेंस ऑफ KCL इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और कंजर्वेशन प्रिंसिपल क्या होती है, कंजर्वेशन प्रिंसिपल ऑफ चार्ज ये होता है कि चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी कन्वर्टेड या ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू another. Okay, so the significance of KCL is conservation of charge. Okay, तो ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट आपका KCL की डिफिनीशन हो गई। नेक्स्ट जो अब हमारा टॉपिक है वो है KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो इसको भी इट इज ऑल्सो नोन एज किरचॉफ वोल्टेज लॉ, और क्या बोलते हैं, किरचॉफ सेकेंड लॉ, और इसको हम किसी मेश में अप्लाई करते हैं। मेश क्या होता है, मेश इज ए स्मॉलेस्ट क्लोज कनेक्शन, इसीलिए इसको हम किरचॉफ मेश लॉ भी बोलते हैं। और इसका स्टेटमेंट क्या है, इट स्टेट दैट द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द EMF इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेज ड्रॉप इन ए मेश और लूप। और अभी हमने डिस्कस कर लिया है कि मेश क्या होता है, मेश होता है हमारा स्मॉलेस्ट क्लोज कनेक्शन, क्लोज कनेक्शन, और लूप क्या होता है, लार्जेस्ट क्लोज कनेक्शन। ओके, तो इस स्टेटमेंट को और हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, और करके कि द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द EMF एंड सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू जीरो, कहाँ पे, मेश और लूप। EMF और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और EMF का जब हम मैग्नीट्यूड लिखते हैं उसको वोल्टेज से डिनोट करते हैं। ओके, और इसका भी सिग्निफिकेंस, तो नोट क्या है, द सिग्निफिकेंस ऑफ KVL, किरचॉफ वोल्टेज इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ध्यान रखिएगा कि जो फर्स्ट लॉ है किरचॉफ करंट लॉ, उसका सिग्निफिकेंस है कि आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और इसका सिग्निफिकेंस है क्या, आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, और एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल वही, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कन्वर्ट टू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ओके, नेक्स्ट हमारा है एजम्पशन। अब किस तरीके से हम लोग KVL अप्लाई करेंगे, एजम्पशन ऑफ KVL। तो इसके बहुत सारे तरीके हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट ये कि जो भी एजम्पशन लो थ्रू आउट द पूरे सर्किट आपका एजम्पशन सेम होना चाहिए। ये नहीं कि किसी एक मेश में आप कुछ और एजम्पशन ले रहे हो और किसी और सेकंड में आप और ले रहे हो। तो मेरा ये एजम्पशन है, ये ध्यान रखिएगा, ये जरूरी नहीं है कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ हो।
आप भी अप्लाई अपने कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं, ओके। लेकिन मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूं कि हम जो केवीएल अप्लाई करेंगे, केवीएल अप्लाई ऑलवेज अप्लाई इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये रूल नहीं है कि ऐसा करते हैं, हम एक एजम्पशन लेके चल रहे हैं कि जो ऑलवेज केवीएल अप्लाई, जो हम केवीएल अप्लाई करेंगे, है ना, किरचॉफ वोल्टेज लॉ किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब क्या है कि जिधर घड़ी चलती है, घड़ी जिधर घूमती है, ओके। अब जैसे ही हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो मान लीजिए हमारी बैटरी आ गई, क्या आ गई, बैटरी। तो माइनस से क्या होगा, प्लस, माइनस से प्लस, तो ये क्या होगा, प्लस। ये हो गया प्लस से माइनस, तो ये क्या हो गया आपका माइनस। यदि बैटरी आएगी, हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो जो आगे वाला साइन है वो लेते हैं प्लस, और ये प्लस से माइनस तो माइनस। ये तो इजी है। रेजिस्टेंस के केस में ध्यान देने वाली बात है, रेजिस्टेंस के केस में हम देखेंगे वोल्टेज ड्रॉप होता है, क्या होता है, I इंटू आर। तो उस केस में देखेंगे केवीएल और करेंट दोनों की डायरेक्शन। यदि केवीएल और करंट दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, मतलब क्या है, केवीएल तो हमने फिक्स कर दिया क्लॉकवाइज, यदि करंट भी क्लॉकवाइज है तो माइनस का साइन, और यदि करंट अपोजिट डायरेक्शन में हो गया तो क्या ले लेंगे, आपका प्लस का साइन ले लेंगे। इज इट ओके? आते हैं, देखते हैं सर्किट से हम लोग कैसे क्वेश्चन लिखते हैं। मान लीजिए एक पॉइंट है आपका, एक क्वेश्चन है ये आपका, कि हमें एक सर्किट दिया हुआ है, एक बैटरी है V1, R1, R2 और V2 और R3। यहाँ पे हमने इसको बोलते हैं केवीएल अप्लाई करने के दो तरीके हैं, है ना। एक तो ब्रांच करंट मेथड होता है, और होता है एक आपका होता है कि मेश करंट मेथड, है ना। तो ब्रांच करंट मेथड में क्या करते हैं कि हम हर इंडिविजुअल ब्रांच की करंट शो करते हैं, ओके। हम ब्रांच करंट मेथड में हर इंडिविजुअल ब्रांच की हम लोग क्या करते हैं, करंट शो करते हैं। अच्छा, यहाँ पे दो बैटरी है, तो ये हो गया आपका I1 और ये क्या हो गया आपका I2, ओके। ये I1 हो गया और ये क्या हो गया I2। तो हमेशा करंट, जैसे पानी का जो वाटर का फ्लो होता है, हमारा वाटर कैसे फ्लो होता है, हाई लेवल टू लो लेवल, है ना। सिमिलरली जो करंट फ्लो होगा आपका, करंट का जो फ्लो होता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल। और हायर लोअर कैसे पता चलेगा, जो पॉजिटिव होगा वो हायर होगा, जो निगेटिव होगा क्या हो जाएगा, लोअर। तो यहां से I1, यहां भी सेम है, सेम बैटरी I2, और दोनों नीचे क्या हो जाएगी I1 प्लस I2। अब चलते हैं, हम अप्लाई करते हैं, हम कहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। मान लीजिए हम माइनस से प्लस चल रहे हैं, बैटरी आगे का साइन प्लस, तो हम ले लेंगे, हमने केवीएल फिक्स कर दिया, क्लॉकवाइज अप्लाई करेंगे, प्लस का साइन। हम रेजिस्टेंस IR होगा, केवीएल हमने क्लॉकवाइज, करंट भी सेम डायरेक्शन में, तो माइनस का साइन, I1 इंटू R1। अब यहाँ आए हम, करंट भी सेम डायरेक्शन में और केवीएल भी सेम डायरेक्शन, करंट कितनी है I1 प्लस I2 इंटू R2 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या हो गई, V1 माइनस I1 R1 माइनस I1 प्लस I2 इंटू R2 इक्वल टू 0। सिमिलरली इसमें भी अप्लाई करते हैं क्लॉकवाइज। हम मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट I2 से, हम चल रहे हैं क्लॉकवाइज, करंट है अपोजिट, तो प्लस का साइन ले लेंगे, सॉरी I2 R3 माइनस, यहां भी प्लस से माइनस हो रहा है तो क्या ले लेंगे V2, प्लस से माइनस माइनस। अब हम यदि यहां से हम यहां जा रहे हैं करंट डाउनवर्ड, हम जा रहे हैं प्लस का साइन, तो क्या हो जाएगा I1 प्लस I2 इंटू R2 इक्वल टू 0। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है हमारा कि यूजिंग KVL डिटरमाइन करंट अक्रॉस ऑल द रेजिस्टेंस फॉर द गिवन सर्किट। हमें एक 30 वोल्ट की बैटरी दिया है, एक 60 वोल्ट का दिया है, 4 ओम का दिया है, 2 ओम का रेजिस्टेंस और 6 ओम का रेजिस्टेंस, ओके। तो सारे रेजिस्टेंस के क्रॉस हमें करंट निकालना है। तो हम क्या करें, सारा इंडिविजुअल करंट, ये मान लो मैं यहाँ पे I1 फ्लो हो रहा है, इसकी वजह से डायरेक्शन भाई हमेशा हायर टू लोअर, ये I2 हो गया और ये हो गया हमारा I1 प्लस I2, ओके। तो पहले वाले में अप्लाई करूं, मैं अप्लाई लिखेंगे, ये मान लो मेश 1 मान लूं और इसको मेश 2, और लिखूं अप्लाई KVL इन मेश 1, ओके। KVL कैसे अप्लाई करते हैं, क्लॉकवाइज।
हम यहाँ से चले तो ये क्या हो जाएगा, माइनस से प्लस, प्लस 30। अब यहाँ से चले क्लॉकवाइज से, करंट की डायरेक्शन भी सेम है, तो -2 इंटू I1। यहाँ से ऐसे चले तो करंट सेम डायरेक्शन में, KVL भी सेम डायरेक्शन में है, तो ये क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 इंटू 4 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लें तो 30 माइनस 2I1 माइनस I1 4I1 माइनस 4I2 इक्वल टू 0। तो ये दोनों जुड़ जाएगा, -6I1 माइनस 4I2 इक्वल टू -30। -2 कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा 3I1 प्लस 2I2 इक्वल टू 15। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली अब क्या करेंगे, अप्लाई KVL इन मेश 2। दूसरे वाले में मान लो हम यहाँ से शुरू करते हैं, क्लॉकवाइज चलते हैं, करंट अपोजिट है तो प्लस का साइन तो क्या हो जाएगा 6I2। ओके, प्लस से माइनस, -60, और यहाँ से हम चल रहे हैं अपवर्ड, करंट क्या हो रही है डाउनवर्ड, तो क्या हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन, तो प्लस का साइन, प्लस 4I1 प्लस I2 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 6I2 माइनस 60 प्लस 4I1 प्लस 4I2 इक्वल टू 0। तो 6I2, 6 और 4 कितना हो जाएगा आपका 10I2 प्लस 4I1 इक्वल टू 60। तो 2 कॉमन ले ले तो 5I2 प्लस 2I1 इक्वल टू 30। इसको और सिंप्लीफाई कर दें तो क्या हो जाएगा आपका, I1 पहले लिख लें तो 2I1 प्लस 5I2 इक्वल टू 30। और दो इक्वेशन है, दो अननोन है, हम सॉल्व कर सकते हैं और I1 की वैल्यू एंड I2 की वैल्यू हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। इसके सब्स्टिट्यूशन मेथड है, या तो I1 की वैल्यू निकाल करके वहां पुट कर दीजिए, या फिर एलिमिनेशन मेथड है। एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, कोएफिशिएंट किसी का इक्वेट कर दें, हम I1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, पहले वाले इक्वेशन में 2 से और दूसरे वाले में 3 से, इक्वेशन इक्वेट हो जाएगा, I1 और I2 की वैल्यू हम लोग कैंसिल करके क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक न्यूमेरिकल और देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि यूजिंग KVL डिटरमाइन करंट अक्रॉस ऑल द रेजिस्टेंस फॉर द गिवन सर्किट। ओके, तो हमारा क्या है, दो बैटरी यहां भी दिया है, एक 20 वोल्ट, एक 40 वोल्ट है, सॉरी ये 40 वोल्ट, ये 4 ओम, 3 ओम, 8 ओम का रेजिस्टेंस है। तो अब देखिए दो बैटरी है, फिर I1 हो गया ये, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी वजह से I2, और इन दोनों का सम जो होगा हमारा I1 प्लस I2। ये मेश 1 मान लेते हैं, ये मेश 2। तो अप्लाई KVL इन मेश, पहले वाले मेश का नोमेनक्लेचर कर दे क्योंकि ए बी, तो A B E F A, कहीं से भी स्टार्ट करते हैं हम, क्लॉकवाइज अप्लाई करते हैं तो माइनस बैटरी से, तो 20 20 माइनस 4I1, क्योंकि ये सिंगल ब्रांच है I1, यहाँ भी डाउनवर्ड है और अपोजिट डायरेक्शन है, तो प्लस 3I2, बैटरी हमारी क्या हो रही है, प्लस से माइनस हो रहे हैं, तो 40 माइनस 6I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो 4I1 माइनस 6I1 हो जाएगा -10I1 प्लस 3I2 -20 इक्वल टू 0। -10I1 प्लस 3I2 इक्वल टू 20। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लें, 10I1 प्लस 3I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 20। ये हुआ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर नेक्स्ट में अप्लाई करते हैं, अप्लाई KVL इन मेश 2। ओके, फिर हम लोग क्या करते हैं, यहां से कहीं भी स्टार्ट कर सकते हैं, मान लीजिए हम बैटरी से, तो माइनस से प्लस क्या लेंगे साइन, प्लस 40। हम यहां से अपवर्ड जा रहे हैं, करंट भी सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो -3I2। फिर हम ऐसे चल रहे हैं, करंट भी सेम डायरेक्शन में है,
तो माइनस का साइन 8i1 प्लस i2 इक्वल टू 0। 40 माइनस 3i2 माइनस 8i1 माइनस 8i2 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा i1 तो माइनस 8i1 माइनस 11i2 इक्वल टू माइनस 40। माइनस कॉमन ले ले तो 8i1 प्लस 11i2 इक्वल टू 40, इक्वेशन नंबर 2। ओके, फिर वहीं या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करके हम क्या कर सकते हैं, i1 और i2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका आंसर आपको बहुत जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा, आपको लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, आपको कैलकुलेशन करना है और कैलकुलेशन की हेल्प से क्या कर सकते हैं, ये वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको बहुत जल्दी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के और सर्किट एंड सिस्टम के भी वीडियो लेक्चर अवेलेबल मिलेंगे मेरे चैनल पे। यदि मेरा चैनल आपको सही लग रहा है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, सो डैट को आपको और भी कंटेंट आपको अवेलेबल मिले। ओके।